पहले, यानी कि वो ठीक होने के बाद 10 साल बाद भी आज भी जिंदा हैं, राइट। इसलिए ऐसा नहीं कि ठीक होने के बाद दोबारा से बीमार पड़ जाएंगे, जो कि नॉर्मली होता है। एक बार कैंसर पेशेंट है तो वो जिंदगी भर कैंसर पेशेंट बने रहते हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत ही सिंपल बात आपने देखा, क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी यही देखा, लिवर फेलियर में भी यही देखा और कैंसर में भी यही देखा। DIP डाइट फॉलो करना है, थोड़े से एक्यूपेंचर के पॉइंट्स हैं, थोड़े से हर्बल डिकॉक्शंस हैं और पूरी तरह से इंसान ठीक हो सकता है, आसानी से घर बैठे ही ठीक हो सकता है। ये उदाहरण है। चौथे उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये पेशेंट का नाम है अनिल कृष्ण पाल। आइए, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, आइस 82 ईयर्स के हैं, 85 है, 85 ईयर्स के अनिल कृष्ण पाल जी आसनसोल से आए हुए हैं। और आप सामने देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ आने से पहले, यानी कि डॉक्टर BRC क्लिनिक में आने से पहले 2018 से लेके पहले टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज हुआ, कोकिलेबेन हॉस्पिटल में हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके जो अभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकेश रंजन पाल, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ही हैं। लेकिन पहले, जैसा मेरे घर में भी होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो पहले शायद मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ वैसे ही कुछ हुआ होगा। लेकिन अच्छी बात है कि आपने आपके सुपरविजन में अपने पिताजी को पूरी तरह ठीक किया। तो लेकिन आपकी जो कहानी है थोड़ा आप बेहतर बता पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर AR पाल है। BRC क्लिनिक @होम का मैं फ्रेंचाइजी हूँ। मेरा सपना था, वो सपना साकार हो गया। और सपना ये भी था कि मेरा जो गुरु है, द्रोणाचार्य की तरह मैं इलाज करते रहा और गुरु जी से भेंट भी हो गया मेरा। तो ये मेरा खुश नसीब है। मेरा प्रैक्टिस बहुत दिन का है, लेकिन मेरा साइंस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ 10 साल से। पिताजी का अचानक 2018 में टांग कैंसर हुआ। ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे कैंसर हुआ था जीभ के अंदर में, और वो धीरे धीरे स्वेलिंग होकर के एक एप्पल साइज का हो गया था। क्योंकि डॉक्टर जो डेंटिस्ट है, वो 2 महीना में 14 गो दांत उखाड़ दिया था। तो उसके कारण एक ही जगह में बार बार अल्सर फॉर्मेशन के कारण वहाँ पे ट्यूमर बन गया, वो कैंसर में फॉर्मेशन हो गया है। और इतना बड़ा हो गया कि पापा बात करना तो दूर, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। अचानक मेरा चेंबर में पापा का फ़ोन आया कि मामी फ़ोन किया हमको कि तुम जल्दी घर में आ जाओ, पापा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि पापा जस्ट ENT डॉक्टर को दिखा करके आया और ENT डॉक्टर टाटा कैंसर करके रेफर कर दिया। पापा समझ में आ गया, एडुकेटेड पीपल है। तो हम चेंबर से घर में आ गया, आकर के देखा कि पापा का मुंह खा किया हुआ है। सुबह का जो कंडीशन था उससे भी ज़्यादा स्वेलिंग हो गया। तो मेरा भाई बोला कि तुम देर मत करो, तुम बॉम्बे में लेके चल जाओ। तो मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल में लेके चला गया। तो वहाँ पे बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत दिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो मैं तुरंत कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चला गया। तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डॉक्टर मंदार देशपांडे साहब, रिपोर्ट मेरे पास ओरिजिनल है, कोई अगर देखना चाहते हैं मीडिया भाई देख सकते हैं, ओरिजिनल रिपोर्ट है। तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में बायोप्सी किया, सब तरह का 2-3 बार बायोप्सी हुआ पापा का जीभ का, और ऑपरेशन करने के बाद भी बायोप्सी हुआ। डॉक्टर मंदार देशपांडे जाने माने ऑन्को सर्जन है, उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बोला यहाँ से जो 24 लिम्फ नोड है पूरा निकाल दिया था, मैसिव ऑपरेशन हुआ था यहाँ से। और निकालने के बाद हमको बोला मौचाक में मैं ढील मार दिया, अभी मौमाछी जो है सब शरीर में मेटास्टेसिस हो जाएगा। क्यों? अगर तुम केमो और रेडिएशन नहीं लगाओगे तो 12-14 केमो और रेडिएशन हमको लगाने बोला। तो मैंने बोला कि सर मेरा पिताजी का जिंदगी कितना दिन का है? बोला कि ये बोलना बहुत मुश्किल है, 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। तो मैं बोला तो मैं ये इलाज क्यों कराऊं जो इलाज में मेरा पिताजी का जिंदगी नहीं बच पाएगा। तो मैं वापस घर में आ गया, मेरा भाई के साथ मशवरा किए, मेरा माँ के साथ मशवरा किए। बोला तुम्हारा इलाज चालू करो। तुरंत मैं उसी दिन सर को मेल भेजा और VOPD में मैं सर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। और VOPD के दौरान, उस समय में सर का VOPD मैं बहुत सारा पेशेंट को कराया था, और VOPD के दौरान सर का पूरा चार्ट मेरे पास आ गया। रॉ DIP डाइट पापा को मैं 1.5 साल रखा, रॉ DIP डाइट। तो विदाउट कुक्ड फूड, रॉ DIP डाइट का मतलब है विदाउट कुक्ड फूड। पापा का दांत भी नहीं था, जूस करके हम लोग देते थे पापा को, सनलाइट देते थे बहुत ज़्यादा। और मेरा माँ और पापा एकदम पूरी तरह से इसको फॉलो करके 1.5 साल में मेरा पापा का नया जिंदगी आ गया है।
कैंसर मुक्त जीवन। आज 2025 है, मेरा पापा जिंदा है, रोज सुबह 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलता है, योगा 1 घंटा सुबह शाम करता है, अपना गार्डनिंग खुद करता है, बाजार मार्केटिंग वगैरह सब कुछ खुद करता है। ये जीता जागता मेरे पास मेरा पिताजी है। कैंसर पेशेंट तो बहुत है मेरे पास, 4-5 और कैंसर सक्सेस स्टोरी मेरे पास है। पिताजी को लेके इसलिए आया ताकि सबको तसल्ली हो जाए। मेरा इलाज मेरा घर से ही शुरू हुआ। कैंसर का ट्रैप से बचने के लिए मेरे सामने में सर का जो ट्रैप है, बहुत सारा ट्रैप के अंदर में कैंसर का ट्रैप है, वो मेरे सामने में मेरा पिताजी है। तो कैंसर ट्रैप में कभी भी मत फंसिए, सर का जो इलाज है वो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। मेरा ये कहना है और ये मानना भी है, नेचुरोपैथी जिस तरह से हमारा भगवान नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जिस तरह से हम लोग को रास्ता दिखाया, इसके अलावा इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। लेमैन के तौर पे जो आम इंसान है वो भी इसको फॉलो कर सकता है। तो धन्यवाद सबको और थैंक्स टू सर। सर को आज आमने सामने भेंट हुआ, ये मेरा दूसरी बार है। सर के साथ और एक बार भेंट हुआ था 10 साल पहले, लास्ट डे ऑफ डायबिटीज़ का जो किताब रिलीज हुआ था, उस किताब को मैंने उस समय में मैंने आया था, सर के साथ भेंट हुआ था। ये फरीदाबाद में ही है और ये मेरा दूसरा टाइम सर के साथ भेंट हुआ। आगे जाऊंगा बीआरसी डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के साथ, और भी आगे और भी कुछ करना है, देश और दुनिया को दिखाना है कि हम लोग विश्वरूप राय चौधरी का स्टूडेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।